रुको जरा, सबर करो। एक उदाहरण बताऊं कैसे बीज है, कैसे हमको प्रारंभ से ही वो प्राप्त है। एक आदमी, बड़े शहर की बात है, ये बालोद की बातें नहीं, दुरु की भी बात नहीं है, थोड़ा और बड़ा शहर ले लो, महानगर। एक आदमी फुटपाथ पर जा रहा था, बाजार और सड़क बीच में, दोनों तरफ दुकानें और दुकान के बाजू में ऐसा पगडंडी चलने वाला, फुटपाथ कहते हैं वो। तो वो आदमी देखते हुए जा रहा था, दुकानों में बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, नाम लिखा था, भाई ये बर्तन की दुकान है, ये कपड़े की दुकान है, ये जूते की दुकान, ऐसा करते देखते हुए जा रहा था। एक बोर्ड क्या लिखा था? भगवान की दुकान। भगवान की दुकान, ऐसा नहीं लिखा था भगवान दास की दुकान। क्या लिखा था? भगवान की दुकान। भगवान की दुकान, अच्छा। तो थोड़ी सी खिड़की तरफ से झांक के देखना चाहा, कुछ पता नहीं चला अंदर। तो गया और दरवाजा ढकेला, अंदर चला गया। अंदर गया तो आश्चर्य, इतना बड़ा हाल, बड़े बड़े स्तंभ, ऊंची छत, आश्चर्य, बाहर से तो पता नहीं चल रहा था। और वहां जो चीजें रखी थी इतनी सुंदर, कभी नहीं देखे थे। इतने में अंदर से एक आदमी आया, उन्होंने कहा स्वागतम, भगवान की दुकान में आपका स्वागत है। उन्होंने कहा कि क्या सचमुच भगवान की दुकान है? बेशक भगवान की दुकान है। ओ, बाहर से तो पता नहीं चलता है ये चीजें, और इतनी सुंदर सुंदर चीजें यहाँ दिख रही हैं अंदर में जो कभी नहीं देखे हैं। कहा सर भगवान की दुकान है ना, सुंदर चीजें ही होंगी। अच्छा, ये इतनी बड़ी और इतनी सुंदर, ये क्या है भाई? उन्होंने कहा ये है स्पष्टता। अच्छा, अच्छा ये क्या है? ये है क्षमा। ओ, इतना सुंदर, ये क्या है? ये है विनम्रता। अच्छा ये क्या है? ये है धैर्य। ऐसे ही सब वो बताने लगा। कहा वाह भाई, इतनी सुंदर चीजें सचमुच बाहर कभी देखे ही नहीं है, बहुत सुंदर हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये चीजें बिकती भी हैं? हाँ बिल्कुल बिकती हैं। अच्छा बिकती ही नहीं है, फ्री में मिलती हैं? वाह क्या बात है, फ्री में मिलती हैं, ये तो बहुत अच्छा है घर को सजाने के लिए। फिर उसने क्या कहा? तो उसने फिर से पूछा, अच्छा बताओ, ऐसा मन में लगाया गुणा भाग और कहा कि अच्छा एक से ज्यादा मिलती है? हाँ एक से ज्यादा मिलती हैं। अब वो गणित किया, एक दो तीन चार गिनने लगा किनको किनको गिफ्ट करना है। उसने कहा, उससे कहा 16 सबको पैक कर दो आप। इसने कहा ऑर्डर क्या लिखा? 16, क्योंकि मैं अपने मित्रों को भी दूंगा, घर में वो हैं उनको भी गिफ्ट करूंगा। तो कहे 16 सबको पैक कर दो। कहा बैठिए साहब अभी ले आए। गया अंदर और जा करके 10 मिनट के बाद में इतना बड़ा डिब्बा लेकर के आया, इतना बड़ा डिब्बा लेकर के आया। लीजिए साहब आपका माल तैयार है। माल तैयार है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, और वो भी 16 ये सारी चीजें, ये डिब्बा में कैसे आ जाएगा? कैसा आ गया? तब उसने एक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात। क्या कही? कि साहब ये जो चीजें बड़ी बड़ी देख रहे हैं ना, सुंदर सुंदर चीजें, इन सब की हम केवल बीज देते हैं, बीज, बीज। अब इसे ले जा करके आप इसको विकसित करेंगे, विकसित करेंगे। समझ रहे हैं ना? कहाँ है, कहाँ कहाँ वो बीज दे रहे थे? भगवान की दुकान। भगवान के घर से जब आए हो ना, तो बीज लेकर के आए हो आप, वो बीज लेकर के आए हो। लेकिन बीज को केवल बीज से काम नहीं, हर आदमी के अंदर सद्गुणों का समुच्चय है, लेकिन उसे विकसित करो, विकसित करो। कैसे बीज का विकास होता है बताओ? बीज की बढ़ोतरी कैसे होती है? नियम है, बीज को बोना पड़ता है ना? बोना पड़ता है तभी तो होता है। ऐसे ही जो बीज आपको मिले इसको बोना है। प्रेम इसका बीज है, विश्वास इसका बीज है, शांति इसका बीज है, विनम्रता इसका बीज है, सबके बीज हैं। इसको बो। अब कहाँ बोगे? खेत में। ये धान गेहूं नहीं कि खेत में बोने जाओ, ये जीवन का बीज है, जीवन का। तो जीवन के बीज को जीवन में ही बोना पड़ता है। ये सूत्र याद रखो, अभी मैं जो कहने जा रहा हूं। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं, उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, फिर से याद करना। दूसरों के जीवन में जो आप बोते हैं, उसे आप अपने जीवन में काटते हैं। अब थोड़ा सा झांको जरा से, दूसरों के जीवन में क्रोध का बीज बोते हैं आप, तो अपने जीवन में क्रोध की फसल काटेंगे।
दूसरों के जीवन में जो बीज बोते हैं उसकी फसल आप अपने जीवन में काटते। क्रोध का बीज बोए दूसरे के जीवन में, अपने जीवन में क्रोध की फसल काटोगे। कबीर साहब की पंक्ति याद करो, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। याद है? नहीं है याद? कर लो याद। हम लोग की दशा क्या है बताऊं? हम सब बबूल का बीज बोते हैं, 4-5 साल का बड़ा सा टोकरा, बड़े बड़े आम लाने वाले हैं, आएगा कांटे मिलेंगे। जब आप कटुता पूर्ण किसी से व्यवहार करोगे तो आपको कटुता मिलेगी, धोखा कर दोगे, तकलीफ दोगे, वापस आएगा। रूप बदल कर, ऐसा नहीं कि वैसे ही रूप में आए, हिंसा करोगे रूप बदल कर आएगा आपको। किसी का भी नुकसान किसी भांति करते हो अहित, वो लौट कर आने वाला है। लेकिन आप प्रेम का बीज बोते हो, प्रेम का, दूसरों का मतलब समझ रहे हैं ना? दूसरों का मतलब अपने से शुरू कर दो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, सास हो, बहू हो, ननद हो, भावज हो, जेठ हो, जेठानी, कोई भी दूसरों के जीवन में यदि आप प्रेम बोते हो तो प्रेम की फसल काटोगे, विश्वास बोते हो तो विश्वास की, क्षमा बोते हो तो क्षमा की फसल काटोगे। जरा ख्याल करो, क्या आपने कभी दूसरों की गलती को क्षमा की है? यदि आपने दूसरों की गलती को क्षमा करके बीज बोया है तो आपकी गलती पर भी क्षमा मिलने वाली है। यदि आपने दूसरों की गलती पर क्षमा किए ही नहीं है, आपकी गलती पर क्षमा नहीं मिलेगी, क्योंकि बीज बोए ही नहीं है। परमार्थ ऐसे ही बनता है। अच्छे का बीज बो, धैर्य का बीज बो, शांति का बीज बो। शांत लोग कहते हैं घर में शांत बने, शांत, अरे शांत रहना शुरू करो। खुद ही बड़बड़ा रहे हैं शांत रहो शांत रहो, नहीं बनता है। आप मौन और शांत, खास करके बुजुर्गों को जिनकी उम्र 50, 60, 70 की हो गई है, कम से कम बोलने की आदत डालें, धीरे बोलने की आदत डालें। जो मिले घर में भोजन संतोष करें, बड़बड़ाए मत सुबह से उठ करके, शांत। जितना अधिक हो सके अपने जीवन को साधना भजन में लगाओ, बड़बड़ाओ मत, घर के हानि लाभ को लेकर के उलझो मत। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, सब करने वाले हैं। शांत और मौन की साधना करो, स्वाध्याय किया करो, अकेले बैठो शांत चुप, और सबके साथ मीठा। मैं तो कई बार कहता हूँ, जब 65, 70, 75 के लोग होते हैं ना, साहब हमारे लिए कुछ आशीर्वाद, कुछ कुछ बातें बताइए, तो मैं यही कहता हूँ, देखिए आप सीनियर सिटीजन नहीं, मोस्ट सीनियर सिटीजन हो गए हैं। एक ही बात है, एक निवेदन है आपसे, आपके मुंह से अब हमेशा आशीर्वाद निकले, किसी के लिए भी आपके मुंह से बद्दुआ ना निकले। जो सेवा करे उनके लिए भी धन्यवाद, और न करे उनके लिए भी धन्यवाद। भूल से भी दूसरों के लिए बद्दुआ मत देना, उनके लिए हमेशा भला, क्या कहना, तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हारा भला करे, हमेशा आशीर्वाद दो। क्योंकि अब आप बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच गए। क्यों? पता नहीं आज कल में मिट्टी में जाने वाले हैं, और आप इस प्रकार मुंह बिगाड़ करके जाएंगे, अशुभ कमा करके। गलत है, शुभ वो गलत करे, आप अशुभ न बोलो। कोई नुकसान भी कर दे तब भी कहो भगवान तुम्हारा भला करे। बुढ़ापा सुधारो, बुढ़ापा सुधारो, ऐसा ना हो कि आप अंत को ही बिगाड़ डालो। इसलिए परमार्थ, रोज एक कुछ समय 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मौन और शांत, न लगे ध्यान तो भी शांत बैठने का प्रयास करो, धीरे धीरे वो भी होगा। कभी और ध्यान के बारे में संतों के पास जाओ, पूछो साहब ध्यान कैसे करें। नहीं तो करही बदर में ध्यान शिविर लगता है, वहां और विस्तार से बताएंगे इस विषय को। अभी कहाँ ध्यान शिविर, ध्यान के बारे में बताने का अवसर है। लेकिन रोज ऐसे सीधा बैठो, अच्छा न भी लगे सांस को देखो, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, और शांत भाव से बैठो, बस मैं शांत, किसी से मिलना जुलना नहीं, शांत, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं सोचना है, बस शांत। देखो धीरे 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 शांति का अनुभव होने लगेगा। बैठेंगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे, प्रगति नहीं होगी, परमार्थ नहीं बनेगा। इसलिए कमाना है, खाना है, जीना है, और आत्म साधना करनी है। शांत होते चले जाएं। ये शांति ही हमारी असली पूंजी है, आनंद ही असली पूंजी है, बाकी सब छूटने वाली है। 23 घंटे जो आप मेहनत करते हैं, कमाते और प्राप्त करते हैं, वो सब यही रह जाएगा।
1 घंटे में जो आप आध्यात्मिक कमाई करेंगे वो साथ जाएगा, वो साथ जाएगा। इसलिए अपने में शांत रहना सीखें, तब जाकर के जीवन की सफलता होगी। नहीं तो आजकल में जीवन छूट जाएगा। हाय 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 हाय, लड़ाई झगड़ा, बेटा बेटी, वो नारी, क्या बताएं, हो गया सब, बहुत कुछ हो गया है। अपना काम करते चलो थोड़ा। तो आप सबके प्रति ढेर सारी शुभकामना है कि आप सबका व्यवहार भी पवित्र बने और परमार्थ भी उज्जवल हो। आत्म साधना करें, व्यवहार में भी सहनशीलता और धैर्य और विनम्रता, एक दूसरे के प्रति सहयोग का भाव। सबसे गलती होती है, मेरे से भी गलती होती है, किसी प्रकार झुंझलाहट चिड़चिड़ापन छोड़ो, प्रयास करो उसके लिए शांत रहने का। छोटी छोटी चीजों के लिए लेकर के उलझना छोड़ो, इन बातों को छोड़ो। इसलिए हम जीवन को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, आप आयोजकों को। कि लाटा बोर्ड में बताया था पहले दिन ही, बहुत पुराना लाटा बोर्ड, कितने साल पहले 1982 में वहाँ पर जब हुआ था तो गुरुदेव जी को सुनने हम लोग आते थे साइकिलिंग करके वहाँ से। उसके बाद और फिर लाटा बोर्ड में कार्यक्रम हुआ, गुरुदेव जी के साथ आना हुआ, फिर भी आना हुआ। तो आप सभी इस प्रकार आयोजन प्रतिवर्ष करते हैं, करते रहें। लेकिन इसकी सफलता तब है जब आप जीवन में इसे उतारें। ये जो विचार है आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, बस तभी। जैसे भोजन बाहर रखा है, भोजन तो भोजन अभी तक थाली में है ना, वो हमारे जब उसको खा लिए वो हिस्सा बन गया आपके शरीर का। ऐसे ही विचार बाहर है, यदि आप हिस्सा नहीं बनाया तो जो विचार दे रहा है उसके साथ में विचार भी चला जाएगा। लेकिन आप उसे यदि अपने हिस्से में भीतर आचरण में ले आए, वो आपका हिस्सा हो गया जीवन का, तो जीवन बदल जाएगा। हम सब हर आदमी बदल सकता है, हर आदमी, बस कब, जब वो चाहे। तो